क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक ऐसा शहर है जिसका कोई मानव राजा नहीं, जहां आज भी राजगद्दी पर विराजमान है स्वयं महादेव, जिनका नाम है महाकाल और शहर का नाम है उज्जैन। तो अब सवाल ये आता है कि कौन है उज्जैन के महाकाल। महाकाल शब्द में महा का अर्थ है महानता और काल का अर्थ है समय, मृत्यु और विनाश। यानी महाकाल एक ऐसा रूप जो समय से भी परे है, जो काल के भी काल है, जो चिता की भस्म से सजते हैं और भक्तों के हर संकट को अपने मस्तक पर ले लेते हैं। महाकाल भगवान शिव का सबसे भयंकर, सबसे प्रचंड और सबसे अद्भुत रूप है। यह रूप तब आया था जब समय और मृत्यु के ऊपर किसी को विजय पानी थी। अब जानते हैं महाकाल का इतिहास। कथा है उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने की और कहानी शुरू होती है पुराने काल में, जब उज्जैन यानी अवंतिका में एक श्रीखर नाम के बालक ने और उसके पिता ने भगवान शिव की गहन तपस्या की। तभी एक राक्षस दूषानन आया, जिसका अवंतिका में उस समय आतंक था, जो तपस्वी ब्राह्मणों को मार रहा था। जब उसने इस बालक के पिता को मारा, तब श्रीखर ने महादेव से पुकार की, हे महादेव रक्षा करो, अब और अन्याय सहा नहीं जाता। और तब जमीन का कण कण कांप उठा, भूमि से निकला एक तेज और उस तेज से प्रकट हुए महाकाल। महाकाल ने उस दूषानन राक्षस का वध किया और कहा, अवंतिका नगरी की रक्षा मैं करूंगा और यहाँ सदैव विराजमान रहूंगा महाकाल के रूप में। इसलिए उज्जैन में स्थापित महाकाल ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू भी कहा गया है, मतलब जो स्वयं प्रकट हुए हो, किसी मनुष्य ने स्थापित नहीं किया। महाकाल क्यों कहलाते हैं उज्जैन के राजा? जब महाकाल स्वयं उज्जैन में विराजमान हुए, तब से किसी भी राजा ने यहाँ गद्दी नहीं संभाली, क्योंकि राजगद्दी तो सिर्फ महाकाल की है। उज्जैन का जो भी राजा बना, जैसे विक्रमादित्य, उसने भी अपने आप को केवल महाकाल का प्रतिनिधि या महाकाल का सेवक कहा, ना कि असली राजा। आज भी उज्जैन के कलेक्टर और सीएम कहते हैं कि महाकाल ही उज्जैन के राजा है, हम तो केवल महाकाल के सेवक हैं। शाही सवारी के समय महाकाल को हाथी पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है, जैसे किसी महाराजा को। महाकाल की विशेष बातें यह है कि सुबह 4 बजे होती है भस्म आरती। सिर्फ महाकाल मंदिर में चिता की भस्म से आरती होती है। यह दुनिया की एकमात्र आरती है जिसमें चिता की भस्म से महाकाल को सजाया जाता है, क्योंकि महाकाल के लिए मृत्यु भी एक श्रृंगार है। और दूसरी खास बात यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। महाकाल एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उनमें भी अकेला एक ऐसा है जो दक्षिण मुखी है। इसका मतलब यह है कि यमराज भी उनसे डरते हैं और तंत्र साधना का केंद्र है। उज्जैन और महाकाल का स्थान तंत्र और अघोरी साधनाओं का मुख्य केंद्र है। महाकाल को काला जादू और तंत्र शक्तियों का नियंत्रक भी माना जाता है। अब जानते हैं भक्तों के लिए महाकाल का क्या अर्थ है। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से महाकाल को याद करता है, उसका भय मिट जाता है, मृत्यु का डर छूट जाता है और जीवन में शांति और बल आता है। मतलब जो महाकाल का है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। काल भी जिसे छूने से डरता है। जिसके सर पर महाकाल का हाथ हो, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। इसलिए तो कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल।